ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 8 मार्च 2023 आज बुधवार है और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को बहुत बहुत दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। विशेष जो मीठी बहनें हैं, माताएं हैं, उनको बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और होली उत्सव की भी सभी प्यारे भाई और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। तो आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि एक भोला व्यापारी बाप ही है और जो तुम्हें सुख देते हैं, सबको सुख देते हैं। क्योंकि बाबा भोला व्यापारी इसीलिए है कि हम बच्चों की जो भी पुरानी चीज़ें हैं वह लेते हैं और नई चीज़ें बदले में हमें देते हैं। तो इसलिए भोला व्यापारी है। और कई पूछते हैं कि ब्रह्मा कुमारी का कर्तव्य क्या है। तो आज बाबा ने कहा है कि विशेष जो भी सृष्टि के अंदर, इस विश्व के अंदर जितने भी मनुष्य मात्र हैं उनका कल्याण करना। मनुष्य मात्र तक क्या, प्रकृति का भी तुम कल्याण करते हो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए बाप का संदेश देते हैं, ये मुख्य कर्तव्य करते हो। तो आज बाबा ने कहा है कि सबको लक्ष्य भी देना है कि हम क्या बनने वाले हैं। बाबा किस लिए आए हैं? मनुष्य को देवता बनाने के लिए। और तुम सबको रूहानी बातें ही सुनाते हो। तो आज बाबा भोलानाथ के रूप में हम सभी बच्चों से बात कर रहे हैं। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य, मीठी मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सबको सुख देने वाला भोला व्यापारी एक बाप है। वही तुम्हारी सब पुरानी चीज़ें लेकर नई देते हैं, उनकी ही पूजा होती है। आज की मुरली में प्रश्न है, तुम्हारी गॉडली मिशनरी का कर्तव्य क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? उत्तर है, तुम्हारा कर्तव्य है सभी मनुष्य मात्र का कल्याण करना, सबको तमोप्रधान से सतोप्रधान बनाने के लिए बाप का संदेश देना। तुम सबको बोलो कि स्वर्ग स्थापन करता बाप को याद करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हें सबको लक्ष्य देना है। जो देवताओं को मानने वाले तुम्हारे कुल के होंगे वह इन सब बातों को समझेंगे। तुम्हारी है रूहानी बातें। मुरली में गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, और ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। भोलानाथ शिव बाबा बैठ समझाते हैं, भोलानाथ सिर्फ एक शिव बाबा है। गौरीनाथ जो कहते हैं, गौरी कोई एक पार्वती नहीं होती। गौरीनाथ या बबुलनाथ अर्थात बबुल जैसे कांटों को फूल और जो सावरे बन पड़े हैं उनको गोरा बनाने वाले हैं। महिमा सारी है ये एक की। यह है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ व ड्रामा। जब ड्रामा कहा जाता है तो उनमें जो मुख्य एक्टर्स है वह जरूर याद आते हैं। मुख्य जरूर हीरो हीरोइन की जोड़ी होती है। तो यहाँ भी मुख्य कोई जरूर चाहिए। माता पिता नामी ग्रामी है। सूक्ष्म वतन में कहते हैं शंकर पार्वती है। ब्रह्मा का किसको पूरा मालूम नहीं है। ब्रह्मा सरस्वती कह देते हैं, परंतु वह कोई जोड़ी है नहीं। वास्तव में शंकर पार्वती की भी जोड़ी है नहीं। विष्णु को भी दुनिया नहीं जानती। उनको जो अलंकार दिखाते हैं वह भी उनके नहीं है। या लक्ष्मी नारायण की जोड़ी कहेंगे। अब सभी से भोलानाथ उनको कहा जाता है जो बहुत सुख देने वाला है। भोलानाथ व्यापारी भी है। हमसे पुरानी चीज लेकर नहीं देता है। पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए, सभी से ऊंचते ऊंच कौन, सबसे अधिक सुख देने वाला कौन। जो बहुतों को सुख देते हैं उनकी पूजा भी होती है। तो यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। विचार सागर मंथन का नाम बहुत बाला है। तो विचार किया जाता है मनुष्यों में ऊंचते ऊंचे लक्ष्मी नारायण। अच्छा, उन्होंने क्या सुख दिया है जो मनुष्य उनका नाम लेते हैं या उनकी पूजा करते हैं? वास्तव में उन्होंने सुख तो कोई भी नहीं दिया है। हाँ, वे सुखधाम के मालिक थे,
परंतु उनको ऐसा बनाया किसने? इनके पहले वह कहाँ थे? अगर बाबा उनको ऐसा नहीं बनाता तो वे कहाँ होते? यह सब तो बच्चों को मालूम है। आत्मा तो कभी विनाश होती नहीं। उनको ऐसा काम किसने सिखलाया जो इतना ऊंच बने? जरूर कोई शिक्षा मिली है। दुनिया नहीं जानती वह पास्ट में कौन थे। तुम अब जानते हो, लक्ष्मी नारायण 84 जन्म भोग, अंत में ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो क्या लक्ष्मी नारायण की महिमा गाई जाए, या उन्हों को जो पुरुषार्थ कराने वाला है अथवा प्रारब्ध देने वाला है उनकी महिमा की जाए? कितनी गुह्य बातें हैं। समझाना है कि लक्ष्मी नारायण क्या करके गए। उनकी भी सारी राजधानी चली है, परंतु गायन सिर्फ एक का ही चला आता है। शंकराचार्य ने आकर सन्यासियों की रचना रची, फिर उन्हों की पालना भी की। फिर जब तमो प्रधान अवस्था को पाते हैं तो उन्हें सतो प्रधान कौन बनाए? माया ने सबको तमो प्रधान बनाया है। लक्ष्मी नारायण जो सतो प्रधान थे, फिर चक्र लगाकर तमो प्रधान में आते हैं। हर एक का ऐसे होता है, भल कितने भी बड़े मर्तबे वाला हो, सतो रजो तमो से हर एक को पास करना है। इस समय सब पतित है, तो तमो प्रधान दुनिया को फिर से सतो प्रधान कौन बनाए? पहले पहले सतो प्रधान सुख में आते हैं, फिर दुख में जाते हैं। यह राज अब तुम बच्चों को समझाया जाता है। 84 जन्म लेना होता है तो जरूर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही होगा। हर चीज सतो रजो तमो जरूर होती ही है। प्रिसेप्टर्स का भी ऐसे होता है, वह भी अब तमो प्रधान है। तो फिर भी अब सबसे ऊंच उच्च कौन है जो कभी भी तमो प्रधान नहीं बनता? अगर वह भी तमो प्रधान बन जाए तो फिर उनको सतो प्रधान कौन बनाए? फिर बलिहारी उनकी हो जाए। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से दिल में जो पॉइंट जचती है, अच्छी लगती है तो सुनाई जाती है। भोलानाथ परम पिता परमात्मा ही सबका सदगति दाता, सतो प्रधान बनाने वाला है। सब दुर्गति से निकल गति सदगति को पाते हैं। नंबरवार जो भी पहले पहले आएंगे वह सतो प्रधान सतो रजो से होकर फिर तमो प्रधान बनेंगे जरूर। पहले पहले जब आत्मा नीचे आती है तो उनको सुख भोगना है, दुख भोग न सके। मनुष्य पहचान नहीं सकते कि यह नया सोल है, इसीलिए इतना सुख है, मान है। अब सबकी तमो प्रधान अवस्था है। तत्व खानियां आदि सब तमो प्रधान है। नई चीजें थी अब पुरानी हो गई है। वहाँ का अनाज फल फूल आदि कैसे अच्छे होते, वह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। सूक्ष्म वतन में बच्चियाँ जाती है, कहती है बाबा ने शुभी रस पिलाया। जरूर उच्च बाप चीज भी ऊंची देते होंगे। बच्चों को यह बुद्धि में रहना चाहिए, उससे उच्च एक भगवान ही है। याद भी सब उनको करते हैं, गॉड फादर कहते हैं। गॉड रहते ही है ऊपर में। आत्मा गॉड फादर को याद करती है, क्योंकि आत्मा को दुख है तो भोलानाथ बाप आकर फिर सुख देते हैं, तो उनको क्यों नहीं याद करेंगे? आत्मा कहेगी हम शरीर के साथ जब दुखी होता हो तो बाप को बहुत याद करता हो। रावण दुश्मन दुख देते हैं तो बाप को याद करते हैं। दुख में हम सभी आत्माएं परमात्मा को सिमरण करती है। फिर जब हम आत्मा स्वर्ग में रहती है तो बाप को याद नहीं करती। यह आत्मा कहती है बाप को ही पुकारेगी ना। मनुष्य तो उनका ऑक्यूपेशन बायोग्राफी कुछ नहीं जानते, न ड्रामा का राज जानते हैं कि कैसे आत्मा चक्र में आती है। तुम बच्चे अब जानते हो माया रावण दुख देने वाली है। यह रावण राज्य शुरू हुआ है द्वापर से। यह भी समझाना है क्योंकि यह किसको पता नहीं है कि सबसे पुराना दुश्मन रावण है। उनके ही मत पर यह पार्टीशन आदि हुआ है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। वही सदगति दाता सबका है। वह जब आए तभी ब्रह्मा विष्णु शंकर से कार्य कराए। ऊंचते उच्च वह एक ही है, उनकी बायोग्राफी को कोई नहीं जानते। यह खेल ही ऐसा बना हुआ है। तो बाबा समझाते हैं सबसे बड़ा दुश्मन रावण है, उस पर जीत पानी है। समझाते भी उनको है जिन्होंने कल्प पहले समझा था, वही आकर शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। अब विचार करो, सत्युग से त्रेता अंत तक कितनी संप्रदाय वृद्धि को पाती रहेगी। तो इतने सबको ज्ञान देने की सर्विस करनी है, इतने सब में ज्ञान का बीज भरना है। ज्ञान का विनाश तो नहीं होता, लड़ाई वालों का भी उद्धार करना है। हमारे दैवी संप्रदाय वाले जहाँ होंगे वह निकल आएंगे। उन लड़ाई करने वालों को कहा जाता है जो युद्ध के मैदान में मरेंगे
वह स्वर्ग में जाएंगे, परंतु उनके कहने से स्वर्ग में जा नहीं सकते। जब तक तुम लक्ष्य न दो, लक्ष्य सिर्फ ब्राह्मण ही दे सकते, मरना तो है ही। मुसलमान अल्लाह को याद करेंगे, सिख लोग गुरु नानक को याद करेंगे, परंतु स्वर्ग में थोड़ी जा सकते हैं। स्वर्ग में जाना होता है संगम पर। तो इन लड़ाई आदि वालों को भी सिवाय तुम ब्राह्मणों के यह मंत्र कोई दे न सके। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला सबसे ऊंच है वह बाप। यह तो ठीक है, भगवान उवाच कि युद्ध में मरने से स्वर्ग में जाएंगे, परंतु कौन सी युद्ध? युद्ध है दो, एक है रूहानी और दूसरी है जिस्मानी। उन गोली चलाने वालों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। गीता में भी है मन मना भव, अपने बाप और स्वर्ग को याद करो तो स्वर्ग में जाएंगे। जब संगम युग हो तभी तुम स्वर्ग में जा सकते हैं। वह है जिस्मानी बातें, यह है सब रूहानी बातें। हमारी है माया पर जीत पाने की युद्ध। मरने समय मनुष्य को मंत्र दिया जाता है, यह जाते ही है मरने के लिए तो बाप का संदेश देना है। एक दिन गवर्नमेंट भी तुमको कहेगी कि यह नॉलेज सबको दो। तुम हो गॉडली मिशनरी, तुम्हारा काम है बहुतों का कल्याण करना। बोलो भगवान को याद करो। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है तो सुनकर बहुत खुश होंगे। जो इस कुल के होंगे वही मानेंगे। देवताओं को मानने वाले ही इन बातों को समझेंगे तो सबका कल्याण करना है। बिगर बाप को याद करने स्वर्ग में जा नहीं सकते। स्वर्ग स्थापन करता बाप को जब याद करेंगे तभी कल्याण होगा। बाबा ने समझाया है, लड़ाई वाले वह संस्कार ले जाते हैं तो फिर लड़ाई में ही आ जाते हैं। आत्मा संस्कार ले जाती है ना, स्वर्ग में तो जा न सके। जो भारत की सेवा करते हैं उनको फल तो मिलना चाहिए ना, तो उनों की भी सर्विस करनी है। बड़ों बड़ों को समझाना है, तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। तुमको कहेंगे यहाँ आकर भाषण करो। जैसे मेजर ने बाबा को मंगाया, जहाँ तहाँ समझाने के लिए घुसना पड़ता है। बड़े को समझाने से फिर छोटे बहुत आते हैं, परंतु गुरु को तो तुम पहले समझाओ तो चेले लोग उनका माथा ही खराब कर देंगे, फिर उनको निकाल दूसरे को गद्दी दे देंगे। क्योंकि यह बिल्कुल नई बातें हैं ना, सारी दुनिया में एक भी मनुष्य गीता को पूरा समझते नहीं। कहते हैं बरोबर रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। फिर क्या हुआ? यह नहीं जानते, मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। इस समय सब तमो प्रधान है। क्रिश्चियन भी यह मानते हैं कि क्राइस्ट यहाँ बेगर रूप में है। फिर बेगर से अमीर कौन बनाए? सबका सदगति दाता तो एक ही परम पिता परमात्मा है। तो तुम बच्चे अगर अच्छी रीति बैठ समझाओ तो बहुतों का कल्याण कर सकते हो। बाप स्वर्ग का रचयिता ही पतित पावन है, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। जो लायक होंगे वही निकलेंगे। जिनको स्वदर्शन चक्र का व मन मना भव का अर्थ बुद्धि में है उनको ही ब्राह्मण कहेंगे। ब्राह्मण बनने बिगर देवता नहीं बन सकते। प्रजा तो बहुत बननी है। त्रेतांत तक जो आने वाले हैं उनको यह मंत्र मिलना है। तीर उनको ही लगेगा जो हमारे कुल का होगा। तुम्हारे तीर में अब जोहर भरता जाता है, फिर पिछाड़ी में बहुत तीखे बाण लगेंगे। सन्यासियों को भी बाण लगे हैं ना। फिर समझा है बरोबर यह भगवान ही बाण मारते हैं। तुम्हारे ज्ञान बाण अब जोहरदार रिफाइन बनते जाते हैं। मुख्य बाण एक ही है, मन मना भव। यथार्थ रीति समझाया है कि यही संगम युग है जहाँ से स्वर्ग जा सकेंगे। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, वह भी युद्ध का मैदान है। यह भी युद्ध का मैदान है। माया पर जीत पाने में मेहनत लगती है। साधारण प्रजा भी बहुत बननी है। जो इस स्कूल में आने वाला नहीं होगा उनको याद ही नहीं पड़ेगा। सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो तुमको ज्ञान के पॉइंट्स आएंगे। उस युद्ध में भी विचार सागर मंथन चलेगा। ऐसे करेंगे तो जीत पाएंगे। बुद्धि तो चलती है ना, प्रैक्टिस भी करते हैं। जब तीखे हो जाते हैं तो मैदान पर लड़ने जाते हैं। तुम्हारे पास बहुत ढेर आएंगे। भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ होनी है। मच्छरों मुआफिक आएंगे। प्राइम मिनिस्टर व किंग क्वीन के आगे इतनी भीड़ नहीं होती जितनी भगवान के पास भक्तों की भीड़ होगी। फिर उस भावना से आएंगे, कोई खराब विचार नहीं रहेगा। यह तो निराकार बाप है ना, तो समझ में आता है भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होनी चाहिए। आना भी सबको यहाँ पड़ेगा। यहाँ अपना जड़ यादगार एकदम एक्यूरेट है। शिव बाबा का भी चित्र है, जगत पिता जगत अम्बा भी है। यह अभी का तुम्हारा ग्रुप है शक्ति सेना का। अच्छा,
मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा आपका। धारणा के लिए मुख्य सार, आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट, ब्राह्मण सो देवता बनने के लिए स्वदर्शन चक्र का और मनमना भव का अर्थ बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है, सबको लक्ष्य देने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, माया पर जीत पाने के लिए विचार सागर मंथन कर ज्ञान की गहराई में जाना है, रत्न निकालने हैं। प्यारे बाबा का वरदान है, पवित्रता की स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भव। होली पर सभी बड़े छोटे के भान को भूल आपस में एक समान समझ मस्ती में खेलते, दुश्मनी के संस्कार भूल मंगल मिलन मनाते। यह रस्म भी अभी की है। आप बच्चे जब होली अर्थात पवित्रता की स्टेज पर ठहरते हो, बाप के संग के रंग में रंगे हुए होते हो, तब ईश्वरीय मस्ती में देह का भान व भिन्न भिन्न संबंध का भान, छोटे बड़े का भान विस्मृत हो एक ही आत्म स्वरूप का भान रहता है। यही होली हंस स्थिति है। इसी का यादगार हर वर्ष होली उत्सव के रूप में मनाते हैं। स्लोगन है, जिनके जीवन में शीतलता है वे दूसरों के जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिनके जीवन में शीतलता है वे दूसरों के जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सब ने सुने प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज बाबा ने हम बच्चों को अटेंशन दिलाया है कि बच्चे, तुम्हारी जो गॉडली मिशनरी है तो मुख्य तुम्हारा कर्तव्य क्या है। तो बाबा ने याद दिलाया कि बच्चे, सभी मनुष्य मात्र का कल्याण तुम्हें करना है। और बाबा भोला व्यापारी है, तो बाबा भोला व्यापारी है तो हमें अपनी जो भी पुरानी चीज़ें हैं वो बाबा को देनी है। और बाबा हम बच्चों को नई देने के लिए आए हुए हैं। तो सबको क्या करना है, तो बाबा हमेशा कहते हैं कि कोई बिरला ही व्यापार कर सकता है, तो ये भी स्मृति में रखना है। अच्छा, ओम शांति।